नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज़ इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से आ रही है। आपको बता दें कि आगरा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रतनलाल कटारिया ने सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगरा में यमुना को लेकर और प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट नल से जल को लेकर अधिकारियों से वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले महीने हरिद्वार में लगने जा रहे कुंभ मेले के दौरान एक बूंद भी गंदे पानी की गंगा नदी में नहीं करने देंगे। नमामि गंगे को लेकर जितने भी हरिद्वार तक प्रोजेक्ट हैं लगभग पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार भी कुंभ की सफलता के लिए दिन रात काम कर रही है। गंगा नदी की स्वच्छता व निर्मलता के साथ साथ यमुना नदी के लिए भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अभी हाल में यमुना के ऊपर 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट सारे एरिया में जहां से गंगा के साथ यमुना आती हैं उनके लिए एसीटीपी भी बनाने योजनाएं सरकार की चल रही हैं। उनमें से कुछ योजनाएं पूरी भी हो चुकी है। आज यहाँ के अधिकारियों से बात कर रहा था। मैंने कहा मैंने ताजमहल की बैक साइड में जाकर यमुना का निरीक्षण किया है। अभी भी बहुत कुछ करना है। अधिकारियों ने हमें बताया कि मंटोला नाला अभी भी अनट्रीटेड है। उसके लिए 850 करोड़ रुपए की योजना वर्ल्ड बैंक को गई हुई है। उस पर जैसे ही काम शुरू होता है तो 2022 के अंत तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन यमुना के पानी में आपको देखने को मिलेगा। कृषि कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का एपिसेंटर मेरा ही लोकसभा क्षेत्र रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है और राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा है कि कोई भी कानून स्थायी नहीं है। कानून जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अगर कृषि कानून में कहीं भी कोई अड़चन है या दिक्कत है तो उसके लिए भी करीब 8 बार सरकार की ओर से प्रपोजल दिया जा चुका है। साथ ही कहा है कि जो भी मांगे उसे किसान बताएं, उन पर विचार किया जाएगा। राहुल गांधी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किताबों से पूरा देश उनके परनाना नाना पिता और माता की बात मान रहा था, लेकिन अगर अब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। योजना क्या है सर आपके पास? यमुना को निर्मल अविरल बनाने की क्या कार्य योजना है, कैसे कर पाएंगे 6 साल में? देखिए क्या किया है ये बताइए। देखिए 2 स्तरों के ऊपर काम हो रहा है। एक तो यमुना के अंदर निर्मलता बनाने रखने के लिए कोई टोटल अमाउंट जो है 4,341 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट हिमाचल में है, 2 प्रोजेक्ट हरियाणा में है, 13 प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है, 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में है, 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में है और 7 प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है। इनके ऊपर काम हो रहा है। क्या सर एसटीपी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एसटीपी बनेंगे 1327 एमएलडी कैपेसिटी के। कुछ बन गए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं और 528 एमएलडी के और एसटीपी 23 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में भी विचार चल रहा है। वृंदावन का जो एक प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और दिल्ली में यमुना का काफी प्रदूषण की बातें आती रहती हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और अगर आप चाहें तो ये 4,341 करोड़ रुपए के जो टोटल प्रोजेक्ट हिमाचल, हरियाणा, यूपी
के अंदर हैं, तो उनका मैं आपको ये सारा ब्यौरा भी दे सकता हूं, और अलग से चाहें तो मैं इसकी फोटो कॉपी भी आपको दे देंगे। मंत्री जी, एक बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगरा आए थे तो उन्होंने यमुना में पानी के जहाज चलाने की बात की थी। मुख्यमंत्री कृषि कानून पास हुए, उनको लेकर किसानों में कुछ शंकाएं पैदा हुई, या कुछ स्वार्थी तत्वों ने शंकाएं पैदा की, जिनके परिणाम स्वरूप हमारा पंजाब और मेरे क्षेत्र का कुछ किसान जो है वो सड़क के ऊपर आया। हमने उनके साथ बैठकर बार बार वार्ताएं की, 12 बार वार्ताएं की, और कृषि सुधारों में आठ प्रपोजल भी दी कि आप कोई ठोस सुधार इन प्रपोजल को लेकर आए तो सरकार उनको मानने के लिए तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा के अंदर कहा है कि कोई भी कानून स्थायी नहीं है, कानून जनता के लिए बनते हैं, और अगर कानून जनता के हित में नहीं है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आकर तो बताए कि इसमें यह कमी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन बिल पास हो रहे थे उस दिन तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी विदेश जाकर बैठ गए, और जब बिल पास हो गए तो अगले दिन पंजाब में एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए, और शाम को हमारे यहां कुरुक्षेत्र आए हुए दिखाई दिए। अरे भाई, अगर आपके पास कोई ठोस आपत्ति थी, उस आपत्ति को संसद के अंदर रखते। आखिर जनता हमें संसद के अंदर चुनकर भेजती है, उनको भी चुनकर भेजा है, लेकिन उनका एजेंडा तो कुछ और ही है। अभी भाषण देने के लिए खड़े हुए बजट पे राहुल जी कि मुझे आज बजट पर कुछ नहीं बोलना है, मैं केवल एंड केवल किसानों के ऊपर बोलूंगा। मैं अपने भाषण की फाउंडेशन अभी रख रहा हूं, और अपने आप ही स्पीकर बन गया लोकसभा का, और खड़े हो गए कि मैं 2 मिनट का मौन रखता हूं। अरे भाई, को रूल एंड रेगुलेशन है इस देश को चलाने के लिए। सारा देश तुम्हारे पड़नाना के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारी नानी के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारे बाप के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारी माँ के ऑर्डर को मानता रहा है। अगर एक चाय बनाने वाला का लड़का अगर प्रधानमंत्री बन गया है और वो देश को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो ये जो नौटंकी चल रही है, देश की जनता इसको देख रही है। वक्त आने पर पहले भी मुंह तोड़ जवाब देती रही है, और अब भी मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरा तो ऐसा मानना है, ये जैसे जैसे मोदी जी को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको मौत का सौदागर कहते हैं, उन्हें जहरीला इंसान बताते हैं, वैसे वैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है।
पिछली बार 19 में हमें 283 सीटें मिली थी, इन्होंने 5 साल हमें गाड़ियां दी, तो अब की बार हमें 303 सीटें मिली। और हम तो कहते हैं भाई लगे रहो गाड़ियां देने पे, स्वागत है आपका। सर हम दो हमारे दो वाली बात उन्होंने कही है, हाँ। इसमें कि आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे ऊपर तो उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो, और मैं तो राहुल के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो तो ये चाहता है कि बोलो बम बम हम ही हम। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब तो ये है कि भाई ना तो मेरे से कोई बुद्धिमान है, ना मेरे से बढ़िया किसी के पास सोच है, ना नीति है देश को चलाने की। और हम प्रधानमंत्री बनते ही 1 सेकंड में इन तीनों कानूनों को रद्द कर देंगे। अरे भले मानस, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। सर